ओम शांति। 22 अगस्त 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप भी अपनी सुविधा अनुसार जब भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते। मुरली मंथन अर्थात हम सभी एक ही टाइम में एक ही साथ अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर जो भी सुविधा हमारे पास है, हम एक ही मुरली को एक साथ पढ़ते। हमारे सामने बड़े बड़े अक्षरों में मुरली आती जाती है और हम उसको पढ़ते जाते। और पढ़ने के साथ हम सभी अलर्ट रहते हैं कि कोई भी बात ऐसी ना छूट जाए जो हमें समझ में ना आए। कोई नई बात आई है, कोई समझ में नहीं आ रही है, उसकी चर्चा करेंगे तभी तो हम सही अर्थ समझ सकेंगे, स्वयं को समझा सकेंगे। इसमें बाद वाले भी अपना वीडियो देख रहे हो, आप भी अलर्ट रहें। कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई या कोई भी बात आपको लगती है ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, दोनों प्रकार की बातें आप नीचे वाले लाइन में, चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर मैसेज करके शेयर कर सकते, ताकि हम अगले वीडियो में उसे और अच्छी तरह सबके साथ शेयर कर सकें। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है www.brahmakumaris.bk ओम शांति। आप जैसे ही किसी ब्राउजर में लिखेंगे तो आपके सामने खुलकर ये आ जाएगा। उसमें आज की YouTube पर सभी वीडियो देखने के लिए आप जैसे इसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने लाइव आ जाएगा। आप लाइव मुरली देख सकेंगे और उसके बाद सारे वीडियोस भी देख सकेंगे। तो इस प्रकार से आप YouTube पर लाइव जुड़ सकते हैं 4 बजे से 8 बजे तक सवेरे और शाम को 4 बजे से 9 बजे। इसके बाद आपको अपनी भाषा में मुरली पढ़नी है तो आपने इस मुरली को अपनी भाषा में बदलकर पढ़ सकते, सुन सकते हैं और जिसके पास भेजना हो भेज सकते। गूगल मीट पर आपको जुड़ना है लाइव हमारे साथ, तो इसको क्लिक करेंगे तो आप एक ही क्लिक में रेडी टू ज्वाइन हो जाएंगे। लाइव मुरली मंथन 4 बजे, 6 बजे, 4 बजे एक ही लिंक रोजाना के लिए रहता है। आप मुरली रिवीजन करना चाहते हैं तो अब आप मुरली रिवीजन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा हो गया है, अभी इसको और अच्छा करेंगे। आपने यदि ईमेल दिया है तो आपके पास तुरंत सर्टिफिकेट आ जाएगा कि आपने क्या पोजीशन प्राप्त की है। और यदि आपने ईमेल नहीं दिया तो जब आप सबमिट करेंगे तब आपका सबमिट के साथ अभी इंफॉर्मेशन मिलेगी, छोटा सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर बड़ा सर्टिफिकेट अभी बन रहा है। और उसके साथ साथ आपको इसमें
प्रश्नों के उत्तर भी राइट क्या है, आपने लगाया वो रॉन्ग क्यों है, राइट कौन सा है इसका आंसर, वो भी आपको साथ के साथ मिलेगा। परंतु अभी आप मेल पर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं यदि आप इस पर क्वेश्चन फार्म का ये फार्म भरते हैं। इसमें हमने दो भाषा में, ड्यूअल भाषा में बनाया है, ये हिंदी और इंग्लिश। ये जैसे प्रश्न है 7वां, हिंदी में लिखा है, फिर इंग्लिश में लिखा है, उत्तर भी हिंदी और इंग्लिश में से आपने ऑप्शन देनी है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सभी विषयों के इसमें होते हैं। यदि मेल आईडी लिखेंगे तो मेल में आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके पास जो इसका रिजल्ट है वो आएगा। आप सर्टिफिकेट देखना चाहते हैं तो उसमें ऑप्शन होगा कि आप व्यू सर्टिफिकेट, तो आप अपना सर्टिफिकेट देख सकते हैं। अच्छा, ये सारे वीडियोस हैं, ये प्लेलिस्ट हैं जिनमें वीडियोस हैं ढेर सारे, और उन वीडियोस के साथ आपको नीचे वो चैप्टर लिखा हुआ भी मिलता है। आप बस वीडियो देखना ना हो तो पढ़ करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और फिर जो जिसके पास भेजने का इच्छा हो तो आप भेज भी सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार, साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ी, सुनी और मंथन करी। मुरली का सार है, मीठे बच्चे विशाल बुद्धि बनो, मीठे बच्चे विशाल बुद्धि बनो, बड़ों बड़ों की ओपिनियन लो। जो भी बड़े लोग आपके संबंध संपर्क में आते हैं उनकी ओपिनियन लो। ओपिनियन ले अनेक आत्माओं का कल्याण, क्योंकि बड़े बड़ों की ओपिनियन नए आते हैं, वो पढ़ते हैं, उनको लगता है अच्छा वो भी आए थे, अच्छा वो भी आए थे, फिर तो मुझे भी आना चाहिए। आत्माओं का कल्याण करो, उनसे हाल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियां लगाओ। प्रश्न, अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका स्मरण करो तो कभी दुखी नहीं हो, तो कभी दुखी नहीं होंगे। उत्तर, अभी स्मृति आई है कि हम पूज्य राव थे, फिर रंक बने, अब फिर से बाबा हमें राव या राजा बना रहे हैं। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को जान गए हैं। इन्हीं स्मृतियों का स्मरण करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे। सदा खुश रहेंगे। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं कि बाप को मिलना व बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है। बाप से मिलना और बाप से वर्षा लेना
बहुत सहज है। गाया भी जाता है। क्या गाया जाता है? गाया भी जाता है, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति माना सुख, शांति, संपत्ति आदि का वर्षा। अब जीवन मुक्ति और जीवन बंध 2 अक्षर हैं। बच्चे जानते हैं इस समय भक्ति मार्ग और रावण राज्य के कारण सब जीवन बंध में है। सब जीवन बंध में है। बाप आकर बंधन से मुक्त करते, बाप आकर बंधन से मुक्त करते हैं, वर्षा देते हैं। जैसे बच्चा जन्मा और माँ बाप मित्र संबंधी आदि समझ जाते, वारिस पैदा हुआ। जैसे ये समझना सहज है, वैसे वे भी सहज है। बच्चे कहते हैं, बाबा कल्प पहले मिसल आप हमको आकर मिले हो। बाप से ही सहज वर्षा पाने का रास्ता मिला है। ये तो हर एक जानते हैं। नई सृष्टि का रचयिता भगवान ही है। वे हमको भटकने से बचाते हैं। बाबा जो है हमको भटकने से बचाते हैं। कल भक्ति करते थे, आज बाप से ज्ञान और राजयोग का रास्ता मिला है। बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं कि हमें बीके द्वारा ज्ञान, बीके द्वारा सुना कि 2 बाप है। ये सिवाय तुम्हारे और कोई, ये सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते। मुझसे कह भी नहीं सके कि 2 बाप है। दुनिया वालों से पूछो, कॉमन क्वेश्चन है, कभी भी कहीं भी पूछ सकते हैं, तुम्हारे कितने बाप हैं? उसके कान हिल जाएंगे, उसका दिमाग हिल जाएगा, वो आपके चेहरे को देखता रह जाएगा कि ये क्या पूछ रहे हैं। कितने बाप है? एक ही तो बाप होता है। और कोई कोई कहते हैं हमारे 2 बाप है। कैसे? एक पिताजी और एक ससुर जी, दोनों ही बाप है। वो भी बाप है तो वो भी बाप। कोई बड़े पापा छोटे पापा भी ढेर सारे चिपका सकते। तुम्हारी हर एक बात वंडरफुल है, क्योंकि तुम तो कोई भी बात पूछोगे वो वंडरफुल हो। सबसे बड़ी पहेली, मैं कौन हूं? आप कौन हैं? अभी स्मृति में आता है। वो जो कुछ भी बताए कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये तो तुम बने हो। इससे पहले भी आप थे ना, उससे पहले भी आप थे ना। अभी स्मृति में आता है। जो यहां के होंगे उनको झट स्मृति में आ जाएगा। हाँ, स्मृति में आए हुए को भी माया कोई समय जोर से थप्पड़ लगाए, भूल जाए इसको, ठीक, भूल जाता। फिर करेगा या नहीं? बिल्कुल नहीं कर।
इसमें बच्चों को बड़ा खबरदार रहना। स्मृति तो बाप ने दिलाई है, पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है। रक्षाबंधन का रहस्य क्या है सो तो अभी तुम जानते हो। किसने ये प्रतिज्ञा कराई है? काम तो महाशत्रु है। बाप कहते हैं मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि कभी भी पतित नहीं बनूंगा और मुझे याद करते रहो तो आधा कल्प के पाप जलकर खत्म हो जाएंगे। बाप गारंटी करते हैं, परंतु ये तो बच्चे समझते भी हैं। बाप गारंटी करते हैं, ये तो बात ठीक है ना। सोनार गारंटी भी क्या करेंगे कि हम पुराने जेवर को नया बनाएंगे। उनका तो ये काम ही है, आग में डालने से जरूर वह सच्चा सोना बन ही जाएगा। तो बाप समझाते हैं आत्मा में भी खाद पड़ी है। कैसे? सत्तो रजो तमो में आते हैं। ये बहुत सहज है। चित्र भी इसलिए बनाए हैं कि इस पर सहज समझा सके। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आदि में नक्शे होते हैं ना, अनेक प्रकार के। तुम्हारे भी ये नक्शे हैं। तुम अच्छी रीति किसको समझा सकते? ज्ञान सागर पतित पावन बाप ही है। बाप ही आकर ये रास्ता बताते हैं और कोई पतित को पावन बना ना सके। नयनहीन दुखी मनुष्य हैं तुम बच्चे, जानते हो। पहले 2 युगों में दुख होता नहीं, ना भक्ति होती है, वो है ही स्वर्ग। भारत के इस समय के मनुष्यों का और भारत के प्राचीन मनुष्यों का कंट्रास्ट है ना। परंतु ये और कोई समझते नहीं। कितनी पूजा चलती है, जितना जितना जो साहूकार होते हैं उतना देवी देवताओं को अच्छे जेवर पहनाते। बाबा खुद अनुभवी है। बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है, उनके ट्रस्टी ने लक्ष्मी नारायण के लिए हीरों का हार बनवाया था। बाबा को उस ट्रस्टी का नाम भी याद है। पहले शिव बाबा का मंदिर बनाया तो उनको बहुत सजाया, फिर देवताओं का बनाया तो लक्ष्मी नारायण आदि को भी कितने जेवर पहनाए। उस समय कितना धन होगा। मोहम्मद गजनबी कितने ऊंट भर कर ले गए। भारत में कितना अथाह धन था। अभी तुम यथार्थ रीति समझते हो। हमारा भारत क्या था? हमारे भारत में कुबेर का खजाना था। हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते थे। अभी वे चीजें हैं नहीं, सब लूट कर ले गए। अभी तो क्या हाल हुआ है। अभी तो क्या हाल हुआ है। तुम ही पूज्य राव थे, अभी तुम ही 84 जन्म ले पूरे रंक बने। ऐसी बातें घड़ी घड़ी सिमरन करनी चाहिए
तो फिर कभी भी तुम अपने को दुखी नहीं समझेंगे। दिल में सिमरन करते रहेंगे, हम बाबा से क्या ले रहे हैं। बाप आकर हमको सारे विश्व का समाचार सुनाते। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते, तुम जानते हो। पहले एक धर्म, एक राज्य, एक ही मत, एक भाषा थी, सभी सुखी थे। पीछे ये आपस में लड़ने झगड़ने लगे और भारत टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। पहले ऐसे नहीं था, वहां कोई भी किस्म का दुख नहीं था, बीमारी का नामो निशान नहीं था। उसका नाम ही है स्वर्ग। तुमको अपनी स्मृति आई है, बरोबर कल्प कल्प हमको विस्मृति होती है, फिर स्मृति में आता है। पहली एकज भूल हुई है, जो रचता और रचना को भूल गए। अभी तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। सतयुग में भी ये नॉलेज नहीं होगी तो फिर परंपरा कैसे चल सकती है। उस समय मुख्य तो राजे लोग ही होते हैं, मुख्य तो राजे लोग ही होते हैं, ऋषि मुनि थोड़े ही होते हैं। वो द्वापर से आते हैं। ऋषि मुनि आदि को खान पान भी राजाओं से ही मिलता है। राजाएं संभाल करते हैं, क्योंकि फिर भी संन्यास करते हैं ना। प्राचीन भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता है। प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहेंगे, वे तो द्वापर में ही आते हैं, वे तो द्वापर में ही आते हैं। वे राजाओं के आधार पर चलते हैं, कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाप कहते हैं ये खुद राजाएं भी नहीं जानते। इस दुनिया में कोई भी इस नॉलेज को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझदार बने हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर जो बनाते हैं उनको तुम लिख सकते हो। इतने लाखों रुपए खर्च कर मंदिर बनाया है, परंतु उनकी जीवन कहानी का आपको पता है? इन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर कहां चले गए, अभी कहां हैं? हम आपको सब राज बता सकते, ऐसा उन्हों को लिख सकते हो। तुम बच्चे तो हर एक की जीवन कहानी को जान सकते हो, जान चुके हो, तो क्यों नहीं लिखना चाहिए? हमको टाइम दो,
तो हम एक एक की जीवन कहानी बताएंगे। शिव के मंदिर जो बनाते हैं उनको भी तुम लिख सकते हो। बनारस में शिव का मंदिर कितना बड़ा है। वहां भी ट्रस्टी लोग होंगे। कोशिश करनी चाहिए बड़ों बड़ों को समझाएं, बड़ों बड़ों को समझाएं। बड़े आदमी समझ गए तो उनका आवाज बहुत होता है, गरीब लोग झट सुन लेते। मदद बड़ों की लेनी है, ओपिनियन भी बड़ों बड़ों की लिखवानी है, क्योंकि उन्हों का आवाज भी मदद करता है। वास्तव में वे इतना आवाज करते नहीं जितना होना चाहिए। तुम प्रेसिडेंट को भी समझाते हो, अच्छा अच्छा भी कहते हैं। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आदि ओपनिंग करते हैं, लिखते हैं। ये बीके तो बहुत अच्छा रास्ता ईश्वर से मिलने का बताते हैं, परंतु ईश्वर क्या चीज है ये कुछ भी नहीं समझते। सिर्फ उस समय कहते हैं रास्ता बड़ा अच्छा है, शांति मिलने का मार्ग अच्छा है, परंतु खुद नहीं समझते। बाबा बड़ों बड़ों को समझाने के लिए भी कहते हैं, बड़े बड़े मनुष्यों से बड़े बड़े जो नामी ग्रामी हाल है वो ले लो। बोलो हम सब मनुष्यों के कल्याण लिए ये प्रदर्शनी हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। सिर्फ एडवर्टाइज करनी है, ऐसे 50 या 100 हाल लेने चाहिए। भारत तो बहुत बड़ा है ना, एक शहर में 10-12 हाल लो, अखबार में पढ़ जाए इतने हालों में प्रदर्शनी हो रही है, जहां जिसको सुविधा हो वो पहुंच जाए। जिनको समझाना है वे समझे तो जितने का कितने का कल्याण हो जाएगा। बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि बनना चाहिए। सर्विस बच्चों को करनी चाहिए ना। बाप सब बच्चों को कहते हैं, बाप सब बच्चों को कहते हैं प्रदर्शनियां बहुत जोर शोर से करो। बाबा तैयारी करा रहे हैं, बच्चों को कोशिश करनी चाहिए। ये सब समझने की बातें हैं। भगवान आते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं प्रजा की। तो जरूर कितने ब्राह्मण रचे होंगे, अब फिर रच रहे हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। बाबा ये ब्राह्मण धर्म रचते हैं संगम पर। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो, समझ रहे हो। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं। तुम बच्चे समझते हो। बाबा आते ही तब हैं जब पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। ये भी जानते हैं परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते, परंतु कब रचते हैं ये नहीं समझते। वे समझते हैं कोई कोई नई रचना रचते होंगे। ब्रह्मा को तो सूक्ष्म वतन में समझते। अभी तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है,
तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, पवित्र बन फिर फरिश्ते बन जाते हो। साक्षात्कार करते हैं, बच्चे आकर सुनाते हैं, वहां मूवी चलती है। कहां मूवी चलती है? सूक्ष्म वतन में। तुमने मूवी बाइस्कोप भी देखा था? किसी किसी ने देखा होगा। यदि किसी नहीं देखा तो क्या करे कि आवाज बंद कर दे और फिल्म चला दे। कोई भी वीडियो चला दो और आवाज बंद कर दो। परंतु पहली पहली जो मूवी, जिसको कहेंगे आवाज के बिना वाली मूवी बनी थी, वो किसकी बनी थी? पहली बनी थी चलती हुई ट्रेन की। चलती हुई ट्रेन की पहली मूवी बनाई थी पहली बार, क्योंकि उस टाइम रील को जो चलाने का नियम नहीं था और उसने रील को तेजी से लपेटा। पहले जो है कैमरे में फोटो खींचने के लिए एक फिल्म होती थी जिसमें 12, 20, 24 धीरे धीरे बढ़ती गई। पहले तो एक ही होती थी, एक ही फोटो बनता था एक टाइम में, परंतु उसके बाद उसमें 12, 14 ऐसे हमारे पास कैमरा था और जिसमें हम 24 फिर इस प्रकार से 48 फोटो तक की रील आने लग गई थी कि एक रील में आप इतने फोटो खींच सकते हो। तो उस रील को हर एक फोटो खींचने के बाद क्लिक करना होता था। क्लिक करने के बाद हम उसको आगे कर सकते थे। उसने उस कैमरे का क्लिक हटाया और उसको लगातार चला दिया। कैमरा रखा और उसने लगातार, क्योंकि हाथ से चलाना था, कोई मशीन से चलाना नहीं था, उसने हाथ से उसको चलाना शुरू कर दिया। मतलब कि फोटो जल्दी जल्दी खींचते गए। उसने क्लिक वाले बटन को अंदर से हटा दिया और जब उसको तेजी से चलाया तो ऐसे लगा कि जैसे ट्रेन जा रही हो। और उसके बाद चार्ली चैपलिन, इसकी जो है मूवी बनी। एक्शन मूवी होती थी, बिना बोले आप सारा कुछ समझ जाते थे। इतना अटेंशन दिया जाता था उस मूवी को बनाने में। आवाज का तो भर नहीं सकते थे, आवाज का कोई तरीका नहीं था, सिर्फ मूवी चलती थी। फिर उस टेप पर आवाज के लिए भी बनाया गया रिकॉर्डिंग करना, तो उस आवाज को उसी टेप के ऊपर रिकॉर्ड करने का व्यवस्था की। तुमने मूवी बाइस्कोप भी देखा था। अभी प्रैक्टिकल सब बातों को तुम जान चुके। मूल वतन है साइलेंस वर्ल्ड, वहां आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन में शरीर भी है तो जरूर कुछ भाषा भी होगी। सूक्ष्म वतन में क्या है? सूक्ष्म शरीर भी है तो जरूर कुछ भाषा भी होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम आत्माओं का स्थान शांति धाम है। फिर है सूक्ष्म वतन, वहां ब्रह्मा, विष्णु, शंकर रहते। ये भगत बच्चों को समझाया जा रहा है। कलयुग और सतयुग का संगम, यहाँ बाप आते हैं, यहाँ से तुम ब्राह्मण
चाहते हो। पियर घर और ससुर घर है ना, यहां दोनों तुम्हारे पियर है। सूक्ष्म वतन क्या है, वो भी पियर घर है। जहां मधुबन में बैठे हो तो भी पियर घर में बैठे हो। आप वहां से बाहर निकलते हो तो आप बाप को भूल जाते हो। यहां दोनों तुम्हारे पियर घर है। बाप दादा दोनों मेहनत करते, बच्चों को गुल गुल फूल बनाने मुसलमान भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह, खुदा का बगीचा, गार्डन ऑफ अल्लाह। कराची में एक पठान था, वो सामने खड़ा होता था, देखते देखते गिर पड़ता था। पूछा जाता था तो कहता था हम खुदा के बगीचे में गया, खुदा ने फूल दिया। अब उनको ज्ञान तो था नहीं। अभी तुम समझते हो बगीचा किसको कहा जाता है। ये है कांटों का जंगल और वो है फूलों का बगीचा। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। सतयुग क्या है, कलयुग क्या है, तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। विस्तार तो इनका बहुत है। तुम्हारी बुद्धि में कितना शॉर्ट में बैठा हुआ है। तुम बच्चों ने रचता बाप द्वारा रचता और रचना को जाना है। ब्रह्मा को तो रचता नहीं कहेंगे। रचता एक है, बलिहारी भी एक की है। पहले पहले रचना ब्रह्मा की है। फिर कहेंगे श्री कृष्ण। ब्रह्मा तो है, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। पांडवों को ब्राह्मण नहीं समझेंगे, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। ये है रूहानी यज्ञ। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। रूह को वही बाप ज्ञान देंगे। तुम जानते हो हमको मनुष्य नहीं पढ़ाते, सभी आत्माओं को बाप पढ़ाते। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। श्री कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे, वे तो हो भी ना सके। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते? क्या श्री कृष्ण? नहीं, परम पिता परम आत्मा विष्णु द्वारा पालना। ब्रह्मा द्वारा विष्णु का कितना पाठ है। ब्रह्मा मुख वंशावली ही फिर जाकर विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये भी बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म। कितनी वंडरफुल बातें हैं।
कोई भी समझ ना सके। ये है बेहद की बातें। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पर बेहद का राज्य लेना है। राज्य भी कैसा लेना है? बेहद का। बेहद का मतलब है संपूर्ण राज्य। हमने प्रांतों में बचना नहीं है। बाप से बेहद की पढ़ाई पर बेहद का राज्य लेना है। सृष्टि चक्र को जानना है। आत्मा ही जानती है शरीर द्वारा। ऐसे नहीं कि शरीर नॉलेज लेता है आत्मा द्वारा, नहीं। आत्मा नॉलेज लेती है। तुमको कितनी खुशी है, ये आंतरिक गुप्त खुशी होनी चाहिए। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में हैं। दुख भी आत्मा को होता है। कहते हैं हमारी आत्मा को दुखी मत करो। बच्चों को अब कितनी रोशनी मिल रही है। तुमको खुशी रहती है। सागर से रिफ्रेश हो बादलों को मिलकर वर्षा बरसानी है। आपस में मिलकर प्रदर्शनी आदि तैयार करने में मदद करो। शौक होना चाहिए। सर्विस, सर्विस और सर्विस, बस और कोई नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज को सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। विशाल बुद्धि बन जोर शोर से सर्विस करनी। बाप द्वारा जो स्मृति मिली है शोर से बाप दादा मिली है, उससे विस्मृति में नहीं लाना। बाप दादा ने जो जो समझाया है, जो जो जानकारियां आपको मिल गई हैं, अब उसे भूलना नहीं। पवित्र रहने की जो बाप से प्रतिज्ञा की है, उसे पूरा पूरा निभाना है। उसे पूरा पूरा निभाना है। वरदान। न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भाव, सहज योगी भाव। जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व ना करना अपने हाथ में होता है, ऐसा अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया और कार्य पूरा होते ही वस्त्र से न्यारे हुए। शरीर और आत्मा
दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो, तब कहेंगे निरंतर, तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के साक्षात्कार होंगे। अंत में इस सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा। स्लोगन: संगम का एक सेकंड भी व्यर्थ गंवाना अर्थात एक वर्ष गंवाना। अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा को की पवित्रता चाहिए। जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। फाउंडेशन पवित्रता है, सेवा में सफलता का आधार भी पवित्रता है। संकल्प व बोल में और कोई भी भाव मिक्स नहीं हो। भाव में भी पवित्रता और भावना में भी पवित्रता हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 केवल टेलीग्राम करें और टाइप करें 9650692270 पर व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।